हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मंडे है, सुबह का टाइम हो रहा है, 9-10 बज रहे होंगे अभी। एंड ये देखो, इतना बादल, इतनी बारिश, मतलब लास्ट कुछ दिनों से मतलब बारिश क्या फ्लड ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है। आई थिंक बहुतों के घर में पानी भी चला गया है। आज मैं ना सुबह माई को स्कूल नहीं छोड़ी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत हवा चल रहा था। फिर पता चला कि 12 बजे तक स्कूल वाले ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस आया था कि स्कूल बंद कर लो, फिर ऐसा कुछ था, कुछ कुछ न्यूज़ में दिखा रहा था, तो उस वजह से। एंड आई होप आप लोग सब सही हो। हमारी हालत ऐसी है चेन्नई में। अम्मा बस अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था। एंड यहाँ पे मैंने आज मोक्ष को ना नहलाया नहीं था, बस उसको स्पॉन्ज बाथ जैसे होता है ना वैसे ही थोड़ा सा गर्म पानी में कर लिया था। बहुत हवा चल रही थी। एंड यहाँ पे देखो, उसको ना बहुत मज़ा आता है इसमें खेलने के लिए। ये एक इंस्टाग्राम पेज ने मुझे भेजा था एक्चुअली। एंड ये कस्टमाइज्ड है, मोक्षित का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने शेयर भी करा था इंस्टाग्राम पे। अभी उनकी पता नहीं कहाँ पे उनकी आईडी कौन सी है, मुझे याद नहीं है। एंड यहाँ पे ना आप चाहो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन ब्लॉगर माइका, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तो नहीं होता वहाँ पे, बट रील्स वगैरह कुछ कुछ पोस्ट कर लेती हूँ, टाइम होता है तो। एंड बस लंच बना रही हूँ यहाँ पे। एंड बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी। माहिका तो स्कूल नहीं गई थी अभी, एंड अब तक ना उसका मैसेज भी आ गया था कि आज स्कूल हाफ डे होके बंद हो गया। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो मम्मा, नहीं तो फिर वो बहुत अपसेट हो जाती है। स्कूल उसका छुट्टी कर लो ना, उसको बहुत बुरा लगता है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे एक में दाल, एक में चावल, एक में सब्जी, एंड साथ ही साथ मैं उसके लिए फ्राइंग्स बना रही थी। एंड पोटैटो फ्राइज बना रही थी। एंड कुछ कुछ जैसे एक पीस, ग्रीन पीस था, फ्रिज से निकाला था, एकदम बर्फ़ हो गया था, लेकिन टाइम नहीं हो रहा था मुझे कि उसको अलग से निकाल के थोड़ी देर रखूँ फिर बाद में बनाऊँ। तो मैंने उसको ऐसे ही कुकर में डाल दिया। आलू मटर की सब्जी में बना रही थी, दाल चावल। एंड यहाँ पे मैंने उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया था, वही मैं तेल में छान रही थी। फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया, वो टेस्ट करा रही कि मम्मा देख लो कुछ तो कमी लग रहा है उसमें ना थोड़ा सा। फिर बाद में मैंने नमक और थोड़ा सा हल्का सा ऐड करके उसको दिया, तो उसको सही लग रहा है। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उसको भी टेस्ट की एक आइडिया हो जा रही है। एंड चावल का बिग बास्केट से ही मंगवाया। नॉर्मली अभी कोरोना के बाद से ना, जब से ख़त्म हुआ है, बिग बास्केट से कोई भी सामान हमारा उतना नहीं आता है। बट अभी ये इतना ज़्यादा फ्लड की तरह बारिश हो रही है, पानी वानी पूरा एकदम आ गया है, बारिश रुक ही नहीं रही है 5 मिनट के लिए। तो कहाँ पे जाओगे बताओ आप बाहर। तो इसी के लिए बिग बास्केट से कुछ कुछ सामान ऑर्डर करा हुआ था, दाल चावल बेसिक से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आ गया अभी, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता। कोई कोई एरिया में बहुत पानी चला गया, हमारे इस एरिया में तो उतनी कोई टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे देखो, मोक्ष को आजकल होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होता है उसको उठाऊँ, उसको फेंकूँ। एंड आज माइका के इस डॉल का भी ड्रेस चेंज होगा, तो माइका उसकी प्रिपरेशन कर रही है वहाँ पे। तो किसी ने मुझे ना ये डॉल के बारे में ऑनलाइन लिंक पूछा था, तो ये ऑनलाइन नहीं, ये बहुत पहले से था, ये ऑफलाइन ही लिया था। तो ऑनलाइन पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। एंड आजकल हम लोग मोश को चलना प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली वो भी बहुत ही अपने से ना खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। खड़ा तो नहीं होता है खुद से, हम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, खुद से तो नहीं हुआ है। बट ऐसे कुछ उसको दो ना। तो माही का बोल रही थी मम्मा, बेबी का ऐसे एक वॉकर आता है, पता नहीं उसके कहाँ पे देखा है, अमेजोन पे पता नहीं किस पे। तो बोल रही थी कि ऐसा एक मंगवा लेते हैं, भाई उसको होल्ड करके चलेगा। तो अभी के लिए हमने उसको स्टूल दिया था, वो बहुत अच्छे से ना चलना उसका मन करता है ना तो चलता है। एंड ये देखो महेंद्र उसको कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। वो ना चल रहा है थोड़ी देर, फिर स्टूल के ऊपर ही चढ़ जा रहा था, उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा था। तो ये वाला जो फेज है बच्चों का, बहुत एक्साइटिंग होती है। एंड आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो बच्चों के साथ। तो इसी के साथ ही ना टाइम चला जाता है, दोनों बच्चों के साथ, घर के काम के साथ, पता नहीं चलता कब सुबह से कब रात हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो, माही को भी बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था, मतलब उसको पता नहीं था कि छोटे बच्चे कैसे चलना शुरू करते हैं। एंड वो इतनी एक्साइटेड हो गई, रे भाई तो चल रहा है, पास आ रहा है।
तो मोक्ष का तो बोलो मत, मैं भी वेरी बहुत खुश हो गुड। गई थी, वेट कर रही थी। अभी देखो आशा फाइनली आशा सोच रही हूँ कि आशा बर्थडे तक ना वो आशा चल ले। माही का तो अपने बर्थडे तक वो चल रही थी, मतलब होटल में हमने करा था, वो दौड़ रही थी होटल में। एंड बहुत मज़ा आ रहा था। पता नहीं मोक्ष का कब वो चलना शुरू करेगा। थोड़ी देर चल रहा था, फिर क्रॉल करने लग जाता है। अगर कुछ चाहिए ना उसको, जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा है तो क्रॉल करना शुरू कर देता है। फिर उसको लंच का टाइम हो रहा था, तो उसका तो आज उसके पापा उसको लंच करा रहे थे। तो उनको पहले लग रहा था पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। मैं बोली ट्राई तो करो, पता नहीं ना कब अगर मुझे तबीयत खराब हो कुछ हो आप फिर खिला दोगे, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। बट वो बहुत अच्छे से मैनेज करके खिला दिए, उसको पता नहीं चला। लंच के बाद ना मोक्ष 4 साढ़े 4 बजे तक वो सोता नहीं है, उसके बाद वो सो जाता है। तो पूरी दोपहर मैं भी रेस्ट नहीं ले पाती, चाहे कितनी भी मेरे को नींद आए, थकान हो, कुछ भी हो। एंड तो सोच रही थी कि मैं एक्चुअली कुछ ढूंढ रही थी आज, इसी कबर्ड में मैंने रखा था, तो उसके चलते ना मैंने पूरा कबर्ड मैंने आज सेट करा। मैं लास्ट 1 डेढ़ महीने से सोच रही थी कि माही एंड मोक्ष ये वाला कबर्ड मैं सेट करूँ सेट करूँ सेट करूँ, बट मतलब हो ही नहीं पा रहा था। आज एक ही साथ मैंने सोचा नहीं आज करती हूँ, ये मोक्ष भी जगा हुआ है, चलो इसी को बिठा देती हूँ बीच में, करती हूँ। बट इसको तो बैठना ही नहीं था, उसको था कि मुझे गोदी करो, मुझे बस देखना है, ऊपर देखना है फिर नीचे देखना है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं। बहुत मुश्किल से एक सिपर, उसके नया सिपर है, उसके हाथ में पकड़ा के ना मैंने उसको बिठाया, पर वो बैठता कहाँ पे था, वो यहाँ पे चलना, यहाँ से कपड़े निकालना, बीच में माही का वहाँ पे उसका स्कूल तो नहीं था, तो उसको असाइनमेंट वगैरह जो प्रोजेक्ट होता है उसको वो मिला था, वो कर रही थी, वो आके पूछ रही थी, मैं काम कर रही थी। मुझे खुद पे ही इतनी हंसी आ रही थी कि मोरा क्या हो रहा है। मतलब 2 बच्चे जग रहे हैं, दोनों बच्चे जग जाते हैं ना, तो आपको काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली मोस्ट के एज के बच्चे ना बहुत बदमाशी करते हैं आजकल। एंड यहाँ पे देखो मैं फोल्ड कर करके रख रही हूँ, ये फोल्ड निकाल के रख रहा है। फाइनली मैंने उसको दोबारा गोदी करा, वो ऐसा था कि बेड से ही कूद जाता, ऐसे एक्टिंग कर रहा था वहाँ पे बैठ के। उसको ना नींद आ रही थी बट उसको सोना नहीं था, ये बहुत करता है। वो माही को एक्चुअली घर पे देख लेता है ना, वो स्कूल से आती है ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको कितना भी नींद आए वो सोता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से उसको दोपहर लंच के बाद ना उसको मैं सुलाती हूँ। बस उसको सो गया है तो मैं ना ऊपर आ गई हूँ। अभी मैंने बहुत सारे मेरे जितने भी अच्छे अच्छे साड़ीज़ थे वो सारे साड़ीज़ मैंने आज निकाले हैं। तो शादी के लिए मैं सोच रही थी दिसंबर में ही करूँगी, बट मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है मैं दिसंबर में कुछ भी कर पाऊँगी। अभी ये बारिश एक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, न्यूज़ में दिखा रहा है और आगे होगा और आगे होगा, पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो कुछ कुछ ऐसे साड़ीज़ भी हैं ना जो कि मैं लेकर जाऊंगी, घर लेकर जाऊंगी पहनने के लिए, अभी शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए। एंड लड़कियों के घर साइड में भी बहुत सारी चीज़ें होती तो उन सब के लिए तो अलग से लेना है, बट घर पे जाने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें पहनने के लिए भी साड़ीज़ लेनी होती, तो वही सब निकाल रही थी। क्यों पता है मुझे, एक कुछ कुछ के ब्लाउजेस मुझे फिट आ रहे हैं, बट कुछ कुछ साड़ीज़ के ब्लाउजेस ऐसा है कि फिट ही नहीं आ रहे यार। ऑलमोस्ट 8 साल पहले की ब्लाउजेस है तो कहाँ पे फिट होगा बताओ। कुछ कुछ तो ठीक है हो रहा है, बट कुछ कुछ मुझे फिटिंग तब भी बहुत टाइट हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा है। तो वही मैं निकाल रही थी कि कौन सा मुझे दोबारा से सिलवाना पड़ेगा। एंड ऐसे 3 4 साड़ीज़ नए थे जिनको कि मैंने तो मतलब स्टिच ही नहीं करा था, उसको भी मुझे स्टिच करने के लिए देना था, फॉल्स लगवाने थे यहाँ पे साड़ीज़ के। तो वही सब देख रही थी कि थोड़ा सा बारिश कम हो तो पास में ही है टेलर, जाके उनको देखकर एटलीस्ट आ जाओ तो एटलीस्ट ये काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर पोंगल यहाँ पे ना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, मतलब जनवरी से 10 15 दिन, तो जनवरी की आधा महीने तक तो वो लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। एंड मुझे तो पता नहीं अभी भी अगर मैं उनको दूंगी कुछ स्टिच करने के लिए तो वो मुझे पहले देंगे कि नहीं देंगे, अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये साड़ीज़ मैंने सारा सेट करके रखा है। कुछ कुछ इसमें से नए साड़ी से, ये एक सिल्क साड़ी है, इसका तो मैंने ब्लाउज़ सिलवाया ही नहीं है, इसका मुझे सिलवाना पड़ेगा ब्लाउज़। ऐसा बहुत सारे साड़ी से मैं ब्लाउज़ ही नहीं सिलवाती हूँ कि कहीं बहुत ही कम ही पहना था। ये बहुत सारे साड़ीज़ ऐसे हैं अभी ना, ये मेरे शादी के साड़ीज़ है। तो इसका वेलवेट का मैं सोच रही हूँ रेड कलर में, इसे मरून कलर में ही ब्लाउज़ ले लूँ तो इसके साथ अच्छा लगेगा। क्योंकि ये इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो शादी के टाइम पे जो टेलर ने सिलवाया था बहुत ही गंदा सिलवा दिया था, एंड मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, फिटिंग भी नहीं हो रहा है मुझे। एंड ये मुझे बहुत पसंद है साड़ी, एक ऑनियन पिंक कलर नहीं होता
उस कलर में ऐसे वाइट कलर के स्टोन्स कुंदन्स बहुत लगे हुए हैं, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा ये साड़ी, बट पहनने में बहुत प्रिटी लगता है। मैं उसको बहुत रेयर में पहनी हूँ, आई थिंक गिन के 2-3 बार मैंने पहना होगा। इतनी कॉस्टली साड़ीज़ लेती हूँ फिर 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं पहनती हूँ ना, कभी कभी मुझे बहुत दुख लगता है कि यार साड़ी से होते हैं फिर क्या ही खरीदना, बट खरीदूंगी ज़रूर जाके अभी दोबारा से। तो इन सबको अलग अलग अभी अमेज़ोन से ना इन सारे साड़ीज़ के लिए मैं सिंगल सिंगल कवर मंगवाऊंगी। इकट्ठे रख देती हूँ ना तो चिपक जाते हैं ये सारे, फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है। एंड ये सारे नए साड़ीज़ है, इन सब के लिए मैं फॉल्स लगवाना एंड स्टिच करवाना बॉर्डर का एंड ब्लाउज सिलवाना, इन सब के लिए मैंने निकाला हुआ है। ये जो ब्लैक कलर की साड़ी है ना, इसका ब्लाउज़ भी मुझे वो फिटिंग सही से नहीं हो रहा है एंड इसका मुझे वो जो सिलवाया था उन्होंने ना स्टिचिंग, वो भी मुझे नहीं पसंद आ रहा है अभी। तो देखो इसका भी कुछ करते हैं, इसमें भी वेलवेट मैरून कलर का आ जाएगा क्योंकि इसका जो पल्ला है ना आंचल है, ये इसमें वेलवेट का काम हुआ है। तो देखो कहाँ से लेती हूँ, जाकर लेती हूँ, शॉप से लेती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही ट्राई करती हूँ। एंड कुछ कुछ सिल्क साड़ीज़ है जो कि पुराने हैं, शादी के टाइम पे है, तो उन सबको अलग अलग रखूँगी। अभी बस निकाल के देख लेते हैं साड़ी को ना, कुछ महीनों के बाद आपको ऐसे निकाल के एटलीस्ट उसका फोल्ड चेंज करना चाहिए। अदरवाइज़ ना कई कई बार ऐसे क्या होता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बारिश ये स्पेशली मौसम में ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक बार पहन के मैं साड़ी को वॉश नहीं करती हूँ, उसको थोड़ी देर के से ड्राई करके रख देती हूँ ना, तो ये जो इसमें ना बहुत फंगस की तरह लग जाते हैं इस टाइम पे, ये वाले मंथ में मुझे तो बेड वगैरह सब कुछ ही साफ़ करना पड़ता है, इतनी मॉइस्चर हो जाती है ना एनवायरनमेंट में, तो वो ही मुश्किल होता है। तो ये तो करना ही चाहिए। तो इन सबको जो साड़ीज़ मुझे चाहिए नहीं उन सबको मैं पैक करके रख ले रही हूँ एंड जिसको मुझे देना है स्टिच करने के लिए उसको मैंने अलग से निकाल दिया है। एंड इतने में मेरे को 1.5 घंटे करीब लग गया होगा। हाँ, ऊपर बाकी और भी छोटे मोटे काम बहुत होते हैं, बस कर ही नहीं पा रहा, मतलब रिकॉर्ड नहीं करा। फिर नीचे आई तो फिर यहाँ पे बस मोक्ष भी उठ गया था, डिनर का भी टाइम हो रहा था बच्चों का। तो बस आजकल मोक्ष के साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, माहिका तो बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी मोक्ष भी बड़ा हो जा रहा है। तो बस चलो इसकी ये तो उठ गया ना, अभी उसके बाद कुछ और ब्लॉग नहीं बनाने देगा ये। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा प्लीज़ बताना एंड अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।